चेतक पर चढ़कर जिसने अपने भाले से दुश्मन के प्राण संहारे थे, अपने मातृभूमि के खातिर जिसने कई साल जंगलों में रहकर गुजारे थे। नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका अपना स्वतंत्र पत्रकार धर्मेंद्र कुमार, डीएसपी न्यूज वाला। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी कसेरुआ में है। आज है महाराणा प्रताप की जयंती। उनके जयंती के शुभ अवसर पर आज कसेरुआ क्षेत्र में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। चल रहे हैं आज हम समस्त क्षेत्रवासी और यहाँ की जो जनता जनार्दन है उनसे बातचीत करेंगे और आपको वीडियो के माध्यम से एक अच्छा संदेश देंगे और महाराणा प्रताप जी के विषय में बातचीत करेंगे और बहुत सारी बातचीत होगी। चल रहे हैं, ये देखिए हमारे साथ क्या बोलते हैं। कसेरुआ की जनता जनार्दन है, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रही है। भैया क्या नाम है? जिला जीत क्या कहेंगे, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है? भैया, महाराणा प्रताप जी का आज जन्म जयंती समारोह है और हमारे क्षत्रिय समाज के बहुत लोग और इस गांव के बहुत अन्य वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं और बड़ी खुशी की बात है। हम लोग उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, जो कि देश की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और मुगलों से या अकबर के सामने कभी झुका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उनको नमन करता हूँ। ऐसे महान पुरुष, ऐसे क्षत्रिय कुलभूषण को मैं बारंबार नमन करता हूँ। मैं आयोजक कार्यक्रम का आयोजक लव सिंह गहलोत आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को और यहाँ उपस्थित लोगों को यही कहना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप जी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने इस भारत के लोगों के स्वाभिमान सुरक्षा के लिए उन्होंने मुगलों से पूरे जीवन तक लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। इसलिए हर देशवासी, हर देश का नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, माताएं, सभी लोग इनके इस देशभक्ति के पद चिन्हों पर चले, राष्ट्रभक्ति के पद चिन्हों पर चले। उनको श्रद्धा सुमन नमन है। और मुख्य अतिथि महोदय जी, जो कि हमारे लालू भाई जी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, जो कि गुजरात की धरती से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। डॉक्टर महेश सिंह जी, जो कि प्रतापगढ़ जिले में कार्यरत हैं, और अंतर्राष्ट्रीय धावक जो कि राम आश्रय गहलोत जी हैं, आज इस कार्यक्रम में पहुंच करके इस कार्यक्रम को अनूठा बनाने का कार्य किया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत वंदन करते हैं। दादा कैसे हैं? बहुत अच्छे। क्या संदेश देना चाहते हैं आज का संदेश? इस भारत की धरा पर समय समय पर ऐसे पुष्प पलित हुए जिसकी मिसाल सारे जहां से भिन्न है। उन मिसालों में से ऐसे कीर्तिमान और कीर्तिदायक अमिट छाप छोड़ने वाले, जो जब तक यह धरती रहेगी इनकी कीर्ति और आस्था, स्वाभिमान को हमेशा राजपूताना के अलावा सर्व सम्मान याद करता रहेगा। जय राणा। जय राणा। भैया, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें जो सिखाया है उसी पे चलना है कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन स्वाभिमान को और सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराणा प्रताप हमारे आदर्श हैं, हमें उनके पद चिन्हों पे चलते रहना चाहिए और जो संस्कार उन्होंने अपने परिवार को दिया था, हमें अपने बच्चों को वही संस्कार देना चाहिए। वो स्वाभिमान अपने बच्चों के अंदर पैदा करना चाहिए, जिससे कि वो आने वाले समय में अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए लड़ चुके हैं। दादा क्या नाम है? राम कृपाल से। चश्मा लगाए, क्या बात है? उम्र का ध्यान से लगाना पड़ता है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? क्या हम यही कहेंगे, हमारे जितने भी हिंदू समाज के हैं जी जी, उनको गीता पढ़ना बहुत अनिवार्य है। अच्छा। लास्ट श्लोक गीता का मैं कह रहा हूँ, 18वां अध्याय का 78वां श्लोक है। यत्र योगेश्वर किशोरो ये तो पार्थो धनुधर तत् श्री विजयी भूति ध्रुवा नीतिर्मय। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडू धनुधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। वाह, क्या बात है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे? कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु गुरुमाते संगो सशक्त कर्मणि। ये कर्म अर्जुन कहते भगवान, अर्जुन तेरा कर्म करने में अधिकार है जी, फल में नहीं है। कर्म करने में आसक्ति मत हो। और गीता में ही भगवान चौथे अध्याय में पहला श्लोक है, वस्तुते योग प्रोक्त्वा नाम विश्वास मनुरी स्वाक। भगवान ने बोले
ये है अर्जुन, यह योग मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वानर मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा ईश्वाकुश से कहा। इसके बाद सब धरती पर राजा लोग उठाए और फिर साधु लोग, ये धरती सुलग। आज वही योग मैं तुमसे कह रहा हूँ। अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु हमारा आपका जन्म अर्वाचीन अभी का है। कृष्ण कहते हैं कि हमारा आपका जन्म बहुत हो चुका है। अर्जुन तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। बहुत सारे इस श्लोक ऐसे ख्याल है, समय के बर्बाद से होता है। जी दादाजी, एक सवाल है। हम और आप जो जितने पढ़े लिखे हैं, हाँ। वो तो इतिहास भी जानते हैं, इतिहास के क्रांतिकारियों को जानते हैं, पर जो वर्तमान समय की स्थिति है देखा जाए तो समाज बस बदतर जा चुका है। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको तो क्रांतिकारियों के विषय में पता नहीं है। गाने तमाम जो गंदी गंदी चीजें उसमें भटक गए हैं। उनको आज तक अपने क्या बोलते हैं भगत सिंह का नाम नहीं पता है। हमने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे इतिहास जो पुराना ढूंढता है, इतिहास ढूंढता है पुराना इतिहास, वो कैसा था जमाना। जी जी जी, पुराना इतिहास ढूंढता वो कैसा था जमाना। वह इतिहास के पढ़ने लिखे जो लोगों से इतिहास के पढ़ने पर जो लिखा उसके मार्गदर्शन पर आप सब चलिए। जैसे हमारे नौजवान लोग स्वाभिमान जो है राणा प्रताप ने किया, पृथ्वीराज ने किया। पृथ्वीराज से थोड़ी सी भूल ये हुई थी जो कि गोरी मोहम्मद को छोड़ दिए थे। इतना बात नहीं छोड़ना चाहिए था, नहीं छोड़ना चाहिए था। आज इसके लिए हमारे समाज में ये हो रहा है। मैं यही कहूँगा, अब गांधी मत बनिए। यह गाल पर लाफा मारते थे ₹2 नहीं, तुरंत उसके ऊपर हमला करिए। मैं बॉम्बे में था, मेरा किराने का दुकान था, मुसलमानों को घेरे में था। मैं कभी किसी का बर्दाश्त किया। चाचा क्या नाम है? जैना से। क्या कहेंगे आज? आज महाराणा प्रताप जी क्या जयंती है। हाँ। इस जयंती के अवसर पर मैं सारे क्षत्रिय समाज के साथ पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के क्षत्रिय कैमरे में सर्व समाज के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सब लोग एक हो, संगठित हो, तभी ये देश मजबूत होगा। महाराणा प्रताप ने शोषित वंचित पीड़ित सभी लोगों को साथ लेकर के एक साथ जात को खत्म कर दिया था और लेकर के मुगलों से लड़ाई लड़ करके इस देश को आज़ादी दिलाने का काम, मुगलों से आज़ादी दिलाने का काम तो महाराणा प्रताप ने किया था। इसलिए मैं चाहूँगा कि समाज के सर्व लोग इकट्ठा होकर के राजपूतों के साथ, जय राजपूताना के साथ, महाराणा प्रताप अमर रहे के साथ एक होकर के इस देश को मजबूत बनाइए, तभी उद्धार होगा। नहीं तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी कसरुआ में थी। अभी यहाँ पे आज महाराणा प्रताप जी के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे समारोह किए थे और जयंती मना रहे हैं। चलेंगे इतिहास के पन्ने में। देखा जाए तो इतिहास का पन्ना है बहुत बहुत बड़ा है। ज्यादा न बात करते हुए हम कुछ इतिहास के पन्ने में एक ऐसे चैप्टर का नाम लेंगे जो राजस्थान की धरती से क्या बोलते हैं महाराणा प्रताप जी थे। वो मेवाड़ के रहने वाले थे। उनका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत लंबा है और एक महान क्रांतिकारी थे। आज से सदियों साल पहले हमारा देश गुलाम था, क्या बोलते हैं गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। और राजस्थान की धरती से एक महान क्रांतिकारी ने जन्म लेकर क्या बोलते हैं जब 16, 17, 18 साल के हुए, उनके मन में अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए चिंगारी उठी। चिंगारी उठने के दौरान उन्होंने जो उनके मन में था, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए। संघर्ष करके क्या बोलते हैं अपना एक साम्राज्य स्थापित किया और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। लड़ाई लड़ने के दौरान छिन्न भिन्न भी हो गए। तब भी महाराणा प्रताप जो है हिमालय की चोटी में जाकर वहाँ पे शरण लिया, घास फूस की रोटी खाई। रोटी खाने के दौरान फिर से हल्दी घाटी तो बहुत तमाम सारे युद्ध किए और जयकारा लगी और क्या बोलते हैं गुलाम भारत को आजाद कराया। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। DSP न्यूज कसरुआ। महाराणा प्रताप